नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ करेंगे रिएक्ट और देखेंगे क्या फॉर्म्ड होता है। सेकेंड हम देखेंगे इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर। थर्ड हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ एसिड। एंड लास्ट देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ बेस। एसिड और बेस क्या है आपको पता होगा, शायद क्लास 6 में एसिड बेस सॉल्ट एक चैप्टर था। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन से करेंगे रिएक्ट दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑल मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मेटल है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, इट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक मेटल है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो ये फॉर्म करेगा सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। जैसे मैग्नीशियम है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये था वर्ड इक्वेशन। आपको वर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मैं केमिकल इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na और ऑक्सीजन का होता है O2, इट विल फॉर्म Na2O। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके सिलेबस में केमिकल इक्वेशन अभी नहीं है, वो आप क्लास 9 या 10 में पढ़ेंगे आप, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है MgO2 और ये गिवेगा MgO, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्लास 9 में वैलेंसी पढ़ेंगे आप, तब जाकर के समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे फॉर्म्ड होता है। आपको सिर्फ जो वर्ड इक्वेशन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर बेसिक होता है। मेरा कहने का मतलब जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कोई सब्सटेंस एसिड बेस है उसको कैसे पता करते हैं, लिटमस टेस्ट से। तो जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जा रहा है इसका मतलब है कि वो क्या है, बेसिक है। तो जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जितने नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एक नॉन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन से करता है रिएक्ट तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये था वर्ड इक्वेशन, ये पता होना चाहिए आपको। मैं साथ में केमिकल इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ। सल्फर का सिंबल होता है S, ऑक्सीजन O2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ठीक है। और जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। When metal reacts with water, it forms metal hydroxide and release hydrogen gas. वही मैंने लिखा है यहाँ पे, metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. तो आप इसको लिख सकते हैं metal plus water. Water means H2O. It gives you metal hydroxide and release hydrogen gas. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम एक मेटल है, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये वर्ड इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आप आगे समझना। सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर है H2O, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स इट विल फॉर्म NaOH एंड इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस दैट इज H2O। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड मीन्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम है H2SO4। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मीन्स मेटल प्लस एसिड, मतलब मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl से करेगा रिएक्ट तो बनाता है सोडियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन बनाता है। ये है आपका सॉल्ट। अगर इसका आप लिखें, मैं केमिकल इक्वेशन लिखूँगा तो ये सोडियम का सिंबल होता है Na,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये फॉर्म करेगा NaCl और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये जो NaCl है इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, ये वही सॉल्ट है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्लियर हो गया, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जब मैग्नीशियम HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये भी क्या है, सॉल्ट है। मतलब Mg प्लस HCl इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2। आपको सिर्फ वर्ड इक्वेशन पे ही ध्यान देना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ये आपके सिलेबस का है भी नहीं। अब आता है नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गया है, रिएक्शन विथ बेसेस। रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ बेस, जब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेस मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NOH। पहली बात, मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम मेटल जो हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दो करते हैं, वो हैं एल्युमिनियम और जिंक। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मैक्सिमम तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मोस्ट ऑफ द मेटल डोंट रिएक्ट विद बेस with base, only aluminium and zinc do react with base। तो जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल प्लस बेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम एक मेटल है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, जितने EM वाले हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स हैं। जहाँ पे EM लगा हुआ इसका मतलब वो मेटल्स हैं। तो एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है NaOH, जब रिएक्ट होता है तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, आपके बुक में ज़्यादा कुछ मेंशन है भी नहीं है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि कंप्लीट हो गया।